आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 10वीं विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 जो कि आपका है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, इस चैप्टर के टोटल 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का अध्ययन इस वीडियो सेशन के अंतर्गत किया जाएगा। आज के सेशन का जो पहला सवाल है वह कहता है कि आवर्त सारणी में तत्व किसके अनुसार क्रमबद्ध होते हैं। तो देखिए, परमाणु द्रव्यमान जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया गया था, तो ये आपका कट जाएगा। अणु द्रव्यमान और रासायनिक गुण ये आपका होगा नहीं। वर्तमान आवर्त सारणी में जो तत्वों का क्रम है वह किसके आधार पर है, तो वह परमाणु संख्या के आधार पर है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्रम में आपका जो प्रश्न संख्या दूसरा है कहता है कि किस तत्व को समूह 18 में रखा जाता है। सबसे पहले आप समझिए समूह 18 में क्या चीज है। समूह 18 में उन तत्वों को रखा गया है जिन तत्वों का परमाणु कक्षक पूरी तरह से भरे हुए हैं, और ऐसे तत्व जिनके परमाणु कक्षक पूरी तरह से भरे हुए हैं उन तत्वों को हम कहते हैं अक्रिय गैस। क्या कहते हैं? अक्रिय गैस। तो समूह 18 में अक्रिय गैसों को रखा गया है। यह आवर्त सारणी का सबसे लास्ट में इस तरह का समूह आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन को सबसे पहला में रखा गया है, इसका कोई निश्चित स्थान नहीं है। अगर हम बात करें सोडियम को तो सोडियम को समूह 1 में रखा गया है। अगर मैं बात करता हूं कार्बन की तो कार्बन को समूह 14 में रखा गया है। अब यहां पे बात आती है किसकी? यहां पे बात आती है हीलियम गैस की। तो हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वह कितना होता है? 2 होता है। 2 का मतलब कि अगर परमाणु कक्षक में देखा जाए तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर से 8-8 करके इस प्रकार से भरते हैं। तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें एक ही कक्षा है हीलियम में जो कि पूरी तरह से भरी हुई है। इसलिए हीलियम गैस को अक्रिय गैसों की श्रेणी यानी कि समूह 8 में आपका रखा गया है। तो इसका राइट जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर अगले क्रम में प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं तो प्रश्न संख्या 3 कहता है कि क्षारीय धातुएं किस समूह में आती हैं। तो क्षारीय धातुओं की अगर हम बात करें ना तो जो क्षारीय धातुएं हैं समूह बी में आती हैं। क्षारीय धातुएं किस में आती हैं? समूह बी में आती हैं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समूह 1 में क्षारीय धातुएं नहीं आती। समूह 17 जो है आपका इसमें हैलोजन समूह आता है, जो आपका जैसे आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब हो गया हैलोजन ग्रुप, ये आपका समूह 17 में आता है। अगर समूह 16 की बात करें तो समूह 16 आपका क्या है? ऑक्सीजन ग्रुप है। समूह 16 आपका क्या है? ऑक्सीजन समूह है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगर आपके अगले क्रम में प्रश्न संख्या किसकी बात करें, अगले क्रम में प्रश्न संख्या 4 की बात करें तो आवर्त सारणी में क्षारीय धातुओं का जो गुण है, क्षारीय धातुओं का गुण क्या है, आइए समझते हैं। तो क्षारीय धातुएं क्या होती हैं? अत्यधिक प्रतिक्रिया करने योग्य होती हैं। बिल्कुल सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। निष्क्रिय होगा नहीं, गैस के रूप में होगा नहीं, रासायनिक रूप से स्थिर होगा नहीं। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्रम में अगर मैं बात करता हूं प्रश्न संख्या 5 की तो प्रश्न संख्या 5 कहता है कि आवर्त सारणी में कौन सा समूह धातु, अधातु और गैस के मिश्रण का गुण दिखाता है? कौन सा समूह धातु और अधातु के मिश्रण का गुण दिखाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि समूह 13 है ना, समूह 13 में आपके धातु भी हैं और अधातु के मिश्रण का गुण, यानी कि समूह 13 में ना आपका ये मिश्र धातु, मिश्र धातु नहीं, उपधातु। तो समूह 13 में, तो अगले क्रम में प्रश्न संख्या 5वां जो है कहता है कि आवर्त सारणी में कौन सा समूह धातु, अधातु और गैस के मिश्रित गुण को दिखाता है? तो अगर मैं बात करता हूं समूह 13 की तो समूह 13 में आपका धातु और अधातु और गैस के मिश्रित गुण को दिखाता है समूह नंबर 13। समूह 17 जैसा कि आपको पता ही है कौन सा है, आपका हैलोजन समूह है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 5 को हल कर सकते हो। प्रश्न संख्या 6वां जो है, किस तत्व का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? तो अगर सबसे कम परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो जो आपका
हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी एक होता है और परमाणु द्रव्यमान भी एक होता है, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। अगर हीलियम की बात करें तो हीलियम का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वह लगभग 4 के बराबर होता है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान लगभग 16 के बराबर होता है। अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं लिथियम की, तो लिथियम हीलियम से क्या होता है, आपका भारी होता है। लिथियम का 3 है ना, इसका परमाणु द्रव्यमान लगभग कितने के बराबर होता है, 6 के बराबर होता है। इसको आप याद रखिएगा। अगले क्रम में अगर प्रश्न संख्या 7वें को देखा जाए तो हैलोजन गैस की सामान्य विशेषता क्या है। तो हैलोजन गैस की जो सामान्य विशेषता है ना वह क्या है, अत्यधिक यह क्या होती है, प्रतिक्रियाशील होती है, निष्क्रिय होती नहीं है, धातु के रूप में होती नहीं है, केवल अकार्बनिक होती नहीं है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 7 को कर सकते हो। प्रश्न संख्या 8वां को की बात करें तो आवर्त सारणी में कौन सा तत्व अधिकतर गैस के रूप में होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि अधिकतर गैस के रूप में कौन से तत्व होते हैं, तो जो आपके समूह 18 के तत्व है ना, जिसे अक्रिय गैस कहते हैं, तो इस समूह के सभी तत्व लगभग गैसीय रूप में पाए जाते हैं। अगर अगले क्रम में प्रश्न संख्या 9 की बात करी जाए तो आवर्त सारणी में प्रत्येक क्षैतिज पंक्ति को क्या कहते हैं। तो आवर्त सारणी में जो प्रत्येक क्षैतिज पंक्ति होती है ना उसको हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं, उसको हम कॉलम या काल कहते हैं, समूह कहते नहीं है। समूह आपको किसको किया जाता है, जो ऊर्ध्वाधर पंक्ति इस प्रकार से होती है उसको समूह कहते हैं। परिवार जैसा कोई शब्द इसमें है नहीं। स्तंभ या इसको हम क्या कहते हैं, स्तंभ या इसको समूह कहते हैं। कौन से, जो खड़ी पंक्ति होती है। तो स्तंभ कट जाएगा, समूह कट जाएगा, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगर अगले क्रम में प्रश्न संख्या 10 की बात करें तो प्रश्न संख्या 10 जो है ना कहता है कि कौन सा तत्व एक ही समूह में आने पर समान गुण दिखाता है। कौन सा तत्व एक ही समूह में आने पर समान गुण दिखाता है। तो क्षारीय धातु भी, अधातु भी और गैस भी, इसमें से ये सभी आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 10 को बना सकते हो और इस तरह से आपके मोस्ट 10 MCQ आपके कंप्लीट होते हैं।